हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की, जो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी हीरोन्स फॉर्मूले में। उसके हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 12.1 के, जो आपकी बुक के थे एनसीईआरटी के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5। उसके साथ साथ हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसर्न के अकॉर्डिंग एरिया के कैसे निकालते हैं व्हेन द ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और उसके साथ साथ एक क्वाड्रिलेटरल लेके एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस, पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, बाउंड्रीज की लेंथ। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ए ट्रायंगल विच हैव 2 इक्वल साइड्स एंड वन ऑफ इट्स नॉन इक्वल साइड्स। तो क्या होगी, पेरीमीटर दी है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, दो साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो क्या दी है 12 सेंटीमीटर। बताइए उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्लियर है सबको, पक्का? माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके। अब इक्वल साइड मान लेते हैं, ये 12 दी है और ये 12 दी है। ये A मान लो, ये B मान लो, और C साइड हमें नहीं दी है। लेट अस सपोज दैट दिस इज ए x सेंटीमीटर। ठीक है, अब आज मेरे से किसी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, क्या सर इसको A, इसको B और इसको C ही लिखना मैंडेटरी है? नहीं, दैट्स इट्स योर चॉइस। आइदर यू हैव टू टेक A पार्ट, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड B इज हियर एंड C इज हियर, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, उससे मैंडेटरी नहीं होता। लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको हम A बोल रहे हैं, वो 12 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसका नाम रखेंगे B, वो भी क्या मान लेते हैं 12 साइड, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसका नाम रख देते हैं C, विच इज x सेंटीमीटर। ठीक, उसके साथ साथ आपको पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 30। सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ये मैंने बताया था। पहली साइड है 12, दूसरी साइड भी कितनी है 12, थर्ड साइड कितनी है x। 12 प्लस 12 24 प्लस x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 माइनस 24, x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द थर्ड साइड। अब हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अब हमारे पास निकल गई। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलिए, नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर कितना था 30 अपॉन 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज S। सेमी पेरीमीटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद S। ठीक, नाउ अब निकालते हैं इसका एरिया। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC बट बाय हीरोन्स फॉर्मूला, रूट ऑफ S माइनस फर्स्ट साइड, S minus second side and S minus third side of the triangle. S is called as semi perimeter, which is 15. 15 minus first side we have to take 12, and second side is also 12, and the third side is 6 centimeter, which I have proved above. ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे 15, 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 9। ठीक, क्लियर है? अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 15, क्या आ रहा था 3 और 3 इंटू 9। यही वाली लाइन सेम रिपीट किया, आप एक ही बार लिखना अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, 15 को ब्रेक करो, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 वैसे ही, 9 को भी ब्रेक कर दो, 3 इंटू 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं
वैसे हम इतना लंबा कर क्यों रहे हैं, हम छोटा हो रहा है तो हम उसको छोटे में रखते हैं। 15 वैसे ही रहा, 3 2 बारी, 9 को भी लिख दिए, 3 3 दा 9। आप एक तरीका ऐसा कर सकते हो, ये तो 3 3 दा 9 होता है और 9 एक यहाँ पे भी है, ठीक है। आप ऐसे लिख दो 15 इंटू 9 का स्क्वायर, वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जैसे सुटेबल लगता है आप वैसे करिए, कोई परेशानी नहीं है। 3 3 दा 9, 9 वैसे ही 9 2 बारी हो गया, इसको स्क्वायर डाल दिए। अब ये 15 का भी रूट है और 9 स्क्वायर का भी रूट है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। 9 यहाँ पे क्या बचा, 15 रूट ऑफ 15 इंटू 9, सो यू हैव टू राइट हियर 9 रूट 15। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, विच इज 9 रूट 15, ठीक है। ये रही बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस टाइम तक आपको पेपर में आने वाली है, ठीक है। ये कर दिया हमने साइन और ये हो गई बात खत्म इस एक्सरसाइज की, ठीक है। बट हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए क्वाड्रिलेटरल पे बात जरूर करेंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा फर्ज बनता है आपको करवाना, चाहे वो बोर्ड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो इम्पोर्टेंट, बट आपको आगे फर्दर उसका काफ़ी यूज होगा, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। ले लिए सबने, कर दो रब। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है, वो किसकी शेप में, क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम रख लेते हैं ABCD, ठीक है। फिर इसकी डायग्राम बनाते हैं। हैज़ एंगल C जो है विच इज़ 90 डिग्री, AB मान लीजिए 9 मीटर, BC मान लीजिए 12 मीटर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। CD मान लीजिए 5 मीटर और उसके साथ साथ AD मान लीजिए 8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको। अब बोलता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट करेंगे। बोलता है एक पार्क है, वो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। उसका नाम क्या रखा है, ABCD, ओके। बट उसमें एक कंडीशन दी गई है, बोलता है जो एंगल C होगा ना, इसमें C वाला जो पॉइंट होगा वो आप स्ट्रेट लाइन में बनाना 90 डिग्री पे, ओके। AB इतना, BC इतना, CD इतना, AD इतना, चारों साइड्स जो है वो डायमेंशन गिवन दिए। और बताइए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है, यहाँ पे B मान लेते हैं, A B, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे अपने तरीके से इसको C मान के ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये मान लो ये कितना है, 12 मीटर, AB कितना है, 9 मीटर, AD कितना है, 8 मीटर, और CD कितने, CD कितने, 5 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 8 12 5 और कुछ दिए, एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डायगोनल ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए ट्राइंगल, ठीक। सुनिए ध्यान से, क्या कराने लगा आपको, क्वेश्चन की पहचान कराना सिखाता हूं। पहले सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पहले हम वो लिखते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। वो किसके इक्वल होगा, मैं बोल रहा हूं वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये पार्ट नंबर 1 इस ट्राइंगल के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABAD, जैसे मर्जी बोलो, इस ट्राइंगल के। इन दो पार्ट्स को ऐड करूंगा दोनों का एरिया, तो ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बट एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। हमें दिया है, हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD
इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सर हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं, अब ये बेस इंटू हाइट क्या होगा? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया होता है, जहां 90 डिग्री मेंशन किया होता है, वहां पे हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। जिन जिन बच्चों ने हमारी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले फर्स्ट यू हैव टू गो विद द प्लेलिस्ट, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच दिस पार्ट सो दैट आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, 1/2 बेस हो गई हमारे पास BC और हाइट हो गई हमारे पास CD। ठीक है, नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस और ऊपर वाली साइड को बोलते हैं जिसपे 90 डिग्री मेंशन हो उसको बोलते हैं हाइट। 1/2 BC हो गया 12 और CD हो गया 5, 2 6 12, क्या बचा 6 × 5 30 मीटर में मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, जो हमने फर्स्ट पार्ट बोला था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया। यहाँ पे अब लिखते हैं, पहला आ गया हमारा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, BCD कितना हो गया, ये निकाल दिया 30। अब निकालेंगे BAD। बेटा जहां तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहां तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब जहां राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सेकंड वाले पार्ट की बात करें, फर्स्ट को हम रब कर देते हैं क्योंकि इसकी बात खत्म हो चुकी है। अब बात करनी है ऊपर वाले ट्राइंगल की। ठीक है, अब ये साइड भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है, बट थर्ड जो साइड है, ये जो डायगोनल है, ये गिवन नहीं है। और जब भी डायगोनल नहीं गिवन दिया होता है तब हम सबसे पहले डायगोनल निकालते हैं। बट डायगोनल इस ट्राइंगल को देख के डायगोनल हम कभी नहीं निकाल सकते। डायगोनल भी कैसे निकलेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ये डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे मैं वो भी बताता हूं। बेटा हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ये पार्ट नंबर 1 वाला ही लिया जो अभी लिया। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD, राइट RT को लिखते हैं राइट, दिस इज द साइन ऑफ एंगल्ड एट किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, कहां पे, C पॉइंट पे। हम बोलते हैं यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT थ्योरम भी लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, वो भी बताने लगो। बेटा राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस और बची साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब समझ आ गया सब कुछ। सर ये PGT क्या इसमें नहीं लगा सकते थे, यहां पे भी तो राइट ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है। बेटा नहीं, PGT थ्योरम वहीं एप्लीकेबल होती है जहां पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये याद रखिए। और सर PGT थ्योरम क्यों लगाते हैं, अब आपके दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चन होगा। बेटा PGT थ्योरम वहां पे लगाई जाती है when 2 sides are given in case of right angle triangle, with the help of 2 sides you have to find the remaining side, जो आपकी थर्ड साइड होगी। 2 साइड्स गिवन दी थी और 90 डिग्री था, with the help of these 2 sides and 90 डिग्री we have to find the third side। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है उसका नाम BD है, जो हमारा डायगोनल है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बेस जो हमारे पास BC है, पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे, और परपेंडिकुलर जो हमारे पास CD है। हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड, नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, बची साइड को परपेंडिकुलर। BD वैसे ही, बेस 12 सेंटीमीटर और ये 5 दिया हुआ मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। BD इक्वल्स टू स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, यू नो वेरी वेल, 13 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया, 13 मीटर। अब इसको मिटा के हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं कि ये वाली जो साइड है डायगोनल है वो 13 मीटर है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। अब ये भी निकाल दी। अब हमारे पास 8 भी है, 9 भी है और 13 भी है। अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से आगे की। ठीक है, ये तो निकाल दिया। हम यहां लिखते हैं नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात करें, ADB या ABD, जो मर्जी बोल सकते हो आप इसमें। सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सम 8 9 ऐसे कर लो, 8 9 और 13। ठीक है, यहां तक समझ आया। 8 8 16 17 और 3 30 अपॉन 2
विच इज 15 मीटर। तो देयरफॉर एस की वैल्यू निकल गई 15 मीटर। ठीक है, 8 8 16 17 17 3 20 और 10 30। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा हीरोन्स फॉर्मूला से, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब लिखते हैं यहां पे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, एबीडी बाय हीरोन्स फॉर्मूला रूट ऑफ एस, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। एस कितना है 15, 15 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है, क्या ली थी 8, 15 माइनस सेकेंड साइड 9, 15 माइनस थर्ड साइड कितनी 13, 15 वैसे ही रहा, 15 में से 8 जाएंगे 7, 15 में से 9 जाएंगे 6, 15 में से जाएंगे 13, तो 2। ठीक है, अब ब्रेक करते हैं इसको जिससे छोटा हो सके। 3 इंटू 5, 7 वैसे ही, 6 को लिखते हैं 3 इंटू 2 और 2 वैसे ही। ठीक है, क्या किया मैंने, 15 को लिखा 3 5 द 15, 7 एज इट इज, 6 को लिखा 3 2 द 6 या 2 3 द 6, व्हाटएवर यू हैव टू से। अब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, दैट इज 3 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, दैट इज आल्सो 2 टाइम्स। क्या बचा 5 और 7। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 बाहर आ जाएंगे, इन दोनों के साथ जो रहेगा वो 5 इंटू 7 वैसे ही रहेगा। पता है ना, जिनके साथ स्क्वायर हो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, जिनके साथ नहीं हो स्क्वायर वो रूट के अंदर ही रहेंगे। क्लियर है, 3 टू द 6 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। पहले ट्राइंगल का एरिया ये आ गया, दूसरे ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। आपने क्या लिखना है, पहले डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट करना है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट करना है, लास्ट में आपने ये लिखना है। अब मैं लिखता हूं यहां पे 30 हो गया पहले का, दूसरे का क्या निकला 6 रूट 35, 30 वैसे ही, ठीक है मीटर स्क्वायर, 30 वैसे ही, 6 वैसे ही, रूट 35 कितना होता है 5.92, यही होता है ना। 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 से 30, 6 टू द 12 मतलब कितना आएगा 35.5। ठीक है, इतना ही आएगा ना, यस 35.5। मैं बताता हूं आपको ये रूट 35 कैसे आया, मैं भी ये बताता हूं, वेट कर लो। इन दोनों को प्लस किया 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता, डेसिमल में होता है, तो इसलिए इसको अप्रॉक्स आंसर लिखते हैं। अब सर सारा कुछ समझ आया हमें, ये 6 रूट 35 भी एरिया निकला था, ये भी क्लियर हुआ, बट ये 6 वैसे रहा, रूट 35 की वैल्यू 5.92 कैसे आई। बेटा ये रूट 35 की वैल्यू सॉल्व की है, मेरे को तो पता थी, बट आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, ये आगे बहुत सारी आपका आएगा 5.91 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर, तो एक डिजिट आगे बढ़ा देना होता है 5.92। ठीक है, किसी को करना नहीं आएगा वो इस तरीके से किया जाता है, पता है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे करके भी बता देता हूँ। वैसे जिसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते आए हो 535 का, ठीक है, यही देखना है। अब क्या सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर क्या देखते हैं, 6 6 द 36 होता है, 5 5 द 25 होता है। क्या बचा यहाँ पे 10, 5 का डबल 10। अब आगे वैल्यू तो है नहीं है 10, ये तो छोटा हो गया, 5 5 द 25, 6 6 द 36, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 लगाते गए। ठीक है, यहाँ पे 0, अब ये भी नीचे उतर गया और ये 0। ठीक है, हमेशा जब भी नीचे उतरेंगे पेयर्स में उतरेंगे। ठीक है, इसके नियरेस्ट वाला डिजिट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर 10 के साथ हम 9 लगाएं तो 9, क्योंकि 9 9 दा क्या होगा 81 होगा, 9 9 दा 81, तो ये क्या बन जाएगा 1, 9 10 दा 90 और 8 9 81, तो ये कितना बच जाएगा 19 और ये ऐसे ही आएगा ना। फिर 9 का डबल 118, ठीक है, ऐसे याद है ना सबको। आप एक काम करना अभी के लिए याद, देखो 5.9 मैंने यहां तक निकाल दिया, ये बन गया ना 5.9। आगे क्या है, आगे जो वैल्यू आएगी, आगे यहाँ पे 1 बनेगा, तो 1 में बहुत सारे नंबर आगे भी आएंगे, मैंने इसलिए क्या लिखा यहाँ पे 2। ये सेम ऐसे ही चलते रहेगा। मैं एक काम करूंगा, आपको ये अलग से लॉन्ग डिवीजन की एक वीडियो बना के सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतने बोर्ड पे जगह नहीं है। मैं शायद एक पार्ट में आपको, जिन बच्चों को नहीं आता है, जिनको तो आता है वेल एंड गुड, क्योंकि क्लास
8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो 4th एक्सरसाइज थी 6.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, वो आप इसी के बेसिस पे पढ़ के आए हो, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको नहीं याद होगी, मैं एक कोशिश करूंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसकी खाली लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ताकि आपको ये रूट निकालने की भी वैल्यू कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा आज का आंसर, 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं, और एक 6th क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी का था उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। कल इसी के बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये बेसिकली आपकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट इस टाइम पे आपको डिलीटेड है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो सारी कराऊंगा, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। इसके कम से कम 3-4 वीडियोस और रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसी यहाँ पे ही, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम या कोई अच्छा सा जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी आपके पेपर में आने वाला होगा वही पढ़ेंगे अभी, सो दैट कि आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करो, पॉजिटिव कमेंट्स, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।